गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्टली हम लोग किसके बारे में मेन पढ़ने वाले, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। एंड कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट जो है, तो कोऑर्डिनेट रहता है क्या? तो कोऑर्डिनेट इज बेसिकली क्या रहता है, दैट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट किसके ऊपर, एक्स वाई ग्राफ के ऊपर। ओके, तो ये एक्स और वाई को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, पोजीशन कोई भी पॉइंट का डिटरमाइन करने। अभी एक्स और वाई है क्या? तो एक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है क्या, स्टेप्स टेकन टू राइट या फिर लेफ्ट। ये वाई क्या इंडिकेट करेगा, स्टेप्स टेकन टू बॉटम एंड क्या बोला गया, टॉप। अब ये सब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते? तो ये सब हम लोग लेते दैट इज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ओरिजिन क्या रहता है? तो यहाँ पे हम लाते, ओरिजिन इज बेसिकली क्या रहता है, ग्राफ का एक्स एंड वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट हमेशा क्या रहता है, 0,0। या इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं स्टेप्स लेने के पहले। ओके, अब नेक्स्ट, अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग स्टेप्स कहाँ पे लेंगे, राइट के साइड पे। नेगेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब हम लोग स्टेप्स लेंगे कहाँ पे, लेफ्ट की ओर। वैसे अगर y हमारा पॉजिटिव रहेगा तो ओरिजिन से हमें क्या करना है, स्टेप्स लेना है ऊपर। नेगेटिव y का मतलब क्या है कि हमें स्टेप्स लेना है कहाँ पे, नीचे की ओर। तो ये सबसे बेसिक्स है, हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और बेटर समझेगा। जस्ट आप ये पार्ट को क्या करो, ध्यान में रखना। दूसरा कि हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते एंड देन y, इसका मतलब क्या है, हमेशा पहले राइट लेफ्ट में स्टेप्स लेते देन ऊपर नीचे स्टेप्स लेते। बस ये चीजों का ध्यान रखना। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, दैट इज यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन। तो जो भी हमारा ग्राफ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन कंसिडर करते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दैट इज चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जैसे इंटरसेक्ट करेगा, हमें चार पार्ट्स मिलता है। जो ईच इंडिविजुअल जो पार्ट रहेगा, ये ईच इंडिविजुअल पार्ट को ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज आवर क्वाड्रेंट्स। ओके, तो अब क्या है, तो ध्यान से देखना। अगर सपोज मैंने क्या किया, ओरिजिन से राइट गया एंड ऊपर गया, क्या बोला, ओरिजिन से राइट गया, राइट मतलब क्या, पॉजिटिव। एंड ऊपर गया मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो, आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, वैसे सेम, आप ओरिजिन से गए लेफ्ट में और कहाँ पे गए, ऊपर। ओके, ओरिजिन से कहाँ पे गए, लेफ्ट मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव। ओरिजिन से कहाँ पे गए, ऊपर, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे आप ओरिजिन से जा रहे हो लेफ्ट एंड कहाँ पे जा रहे हो, नीचे। तो ओरिजिन से जा रहे हो लेफ्ट एंड कहाँ पे जा रहे हो, नीचे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। दोनों क्या रहेगा, नेगेटिव। तब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट। सेम, आप ओरिजिन से जा रहे हो राइट एंड कहाँ पे जा रहे हो, नीचे। तो ओरिजिन से जा रहे हो राइट मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। एंड नीचे जा रहे हो मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये जस्ट बेसिक्स है, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें चार पॉइंट्स दिए, तो ये चारों पॉइंट्स का हम लोग मतलब समझेंगे और ये कौन से क्वाड्रेंट में वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 4 और 5 दिया है, इसका क्या मतलब है कि आपको जाना है 4 स्टेप्स राइट, 5 स्टेप्स ऊपर। आप कौन से क्वाड्रेंट में आगे, आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो नेक्स्ट वाला करते। नेक्स्ट वाले में -3,7, तो ये क्या मतलब है, -3 मतलब 3 स्टेप्स टू लेफ्ट, 7 मतलब 7 स्टेप्स अबाव। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आगे, आप आगे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे 2, -6, 2 का मतलब आप कहाँ पे हो, 2 स्टेप्स टू राइट। -6 का मतलब आप है 6 स्टेप्स डाउन। ओके, आप कौन से क्वाड्रेंट में आगे, आप यहाँ पे आगे, दैट इज कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे। फिर लास्ट वाला देखते, लास्ट में क्या, -2, इसका मतलब है 2 स्टेप्स टू लेफ्ट। -5 मतलब 5 स्टेप्स डाउन। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आगे, आप आगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली, क्लियर है करके। अब टाइप 2 का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया,
3 steps टू राइट, हमेशा ओरिजिन से चालू करना, ये एक चीज ध्यान में रखना। 3 steps टू राइट, 0 steps मतलब उधर ही रुकना है। अभी आप किसके ऊपर हो? आप हो एक्स एक्सिस के ऊपर। जो नेक्स्ट देखते, 0 steps मतलब आप वहीं पे खड़े हो। इसके बाद आते हैं -4, -4 मतलब आप 4 स्टेप गए नीचे। आप कौन से एक्सिस पे हो? आप हो वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट यहाँ पे -3 मतलब 3 steps कहाँ पे हो? लेफ्ट। 0 steps मतलब आप कहाँ पे हो? आप एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो। लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा? 0 मतलब कहाँ पे रहेगा? आप ओरिजिन पे रहोगे। इसके बाद क्या बोला गया? 4, मतलब कहाँ पे? 4 steps अबव मतलब कौन से क्वाड्रेंट, मतलब इस पे एक्सिस पे? आप हो वाई एक्सिस पे। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को आप कैसे लिखोगे? विल राइट इट एज x, 0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 0, क्या लिखेंगे? y। आई होप यहां तक ये पार्ट्स क्लियर है करके। अब हम लोग जाते एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल एक एक करके करेंगे। सबसे पहला ए, -3, 2, 3 steps टू लेफ्ट, 2 steps अबाव। कौन से क्वाड्रेंट में ए? ए इज इन कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड, बी दिया गया। ओके, बी क्या है? -5 मतलब 5 steps टू लेफ्ट, 2 steps डाउन। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है थर्ड, के। यहाँ पे क्या बोला है? 3.5 steps टू राइट, 1.5 steps अबाव। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, फोर्थ, डी दिया गया। तो सबसे पहले 2 steps टू राइट, 10 steps अबाव। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है फिफ्थ, दैट इज गिवन एज क्या? ई। यहाँ पे क्या रहेगा? 37 steps टू राइट, 35 steps ऊपर। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। नेक्स्ट यहाँ पे इट इज सिक्स्थ, एफ दिया गया। क्या मतलब इसका? 15 steps टू राइट, 18 steps डाउन। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है सेवेंथ, दैट इज गिवन एज क्या दिया गया? जी। ओके, यहाँ पे 3 steps टू राइट, 7 steps बिलो। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फोर्थ में। नेक्स्ट है एट, एच। यहाँ पे दिया 0, मतलब आप कहाँ पे? इधर ही खड़े रहेंगे। -5, मतलब आप 5 steps कहाँ पे गए? नीचे। आप कौन से एक्सिस पे हो? आप हो वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट नाइन्थ, नाइन्थ में दिया गया एम, 12। 12 मतलब 12 steps टू राइट। उसका क्या बोला गया? 0 steps, मतलब आप कौन से एक्सिस पे हो? आप हो एक्स एक्सिस पे। फिर टेंथ, एन दिया गया। इट इज गिवन एज क्या? 0, 9। 0 मतलब कहाँ पे? आप इधर ही हो। 9 steps अबाव मतलब आप ऊपर चले गए। कौन से एक्सिस पे हो? आप हो वाई एक्सिस पे। ओके, नेक्स्ट आते दैट इज 11th पे, विच इज गिवन एज पी। 0 मतलब कहाँ पे रहोगे? आप ओरिजिन पे। 2.5 स्टेप्स ऊपर। ओके, कौन से एक्सिस पे आगे? आप आगे वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट है 12th, विच इज गिवन एज क्यू। -7, -3, 7 steps टू लेफ्ट, 3 steps बिलो। ठीक है, -7 मतलब 7 steps टू लेफ्ट, -3 मतलब 3 steps बिलो। आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो? आप हो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, whose both coordinates are पॉजिटिव। चलो देखते हैं, इधर प्लस और इधर प्लस, इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, प्लस मतलब आप राइट में जा रहे हो, और कहाँ पे जा रहे हो? ऊपर। तो मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? मतलब आप लेफ्ट में जा रहे हो, और कहाँ पे जा रहे हो? नीचे। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है? कि आप कहाँ पे जा रहे हो? राइट। एंड कहाँ पे जा रहे हो? नीचे। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। उस एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? आप नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब लेफ्ट में जा रहे हो, और कहाँ पे जा रहे हो? ऊपर। पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहे हो। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये हो गया दैट इज सेकेंड।
आई होप ये पार्ट इसको लॉजिकली आपको करने को आ गया होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया, पॉइंट एल विच इज -2, 4। -2 मतलब क्या रहेगा, 2 steps टू लेफ्ट, एंड 4 मतलब क्या रहेगा, 4 steps अबव। तो ये हो गया। ये पॉइंट को यहाँ पे हम लोग सर्कल करेंगे, लिखेंगे ये क्या है, एल। यहाँ पे रहेगा -2 कॉमा क्या रहने वाला है, 4। नेक्स्ट है एम, 5, 6, 5 steps टू राइट, 6 steps अबव। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट एम, इसको सर्कल करेंगे। यहाँ पे होगा दैट इज 5 कॉमा क्या रहने वाला है, 6। नेक्स्ट -3, -4, 3 steps टू लेफ्ट, 4 steps बिलो। ओके, तो यहाँ पे होगा एन, -3 कॉमा क्या रहने वाला है, -4। ओके, नेक्स्ट 2, -3, 2 steps टू राइट, 3 steps बिलो। तो यहाँ पे रहेगा पी, ये क्या रहेगा, 2 कॉमा क्या रहेगा, -3। क्यू, क्यू इज 6, -5, 6 steps टू राइट, 5 steps बिलो। तो कहाँ पे आ गया, इधर। ये रहेगा दैट इज क्या, क्यू विच इज 6 कॉमा क्या रहने वाला है, -5। नेक्स्ट इज 7 steps टू राइट, 0 steps मतलब कहाँ पे रहेगा, इधर। ये पॉइंट को हम लोग नाम क्या लिखेंगे, एस। दिया कि इट इज 7 कॉमा क्या दिया, 0। नेक्स्ट इज 0 steps मतलब ओरिजिन पे हो, -5, -5 मतलब 5 steps नीचे। ये कहाँ पे आ गया, इधर। ये जो पॉइंट है इसको लिखेंगे हम लोग टी। क्या रहेगा यहाँ पे, 0 कॉमा क्या रहने वाला है, -5। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे होता है प्लॉटिंग ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब रहता है, तो किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, सबसे पहला। दूसरा, ये कहाँ पे कट करता है, आइदर ये वाई इक्वल टू +a पे कट करे मतलब ऊपर कट करेगा, या वाई इक्वल टू -a मतलब कहाँ पे, नीचे कट करेगा। सिमिलरली लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे टाइप का बेसिकली लाइन बनता है, वर्टिकल लाइन बनता है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। वर्टिकल लाइंस कहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस पे कट करता है। राइट में एक्स इक्वल टू ए पे, लेफ्ट में एक्स इक्वल टू क्या होगा, -a। तो यहाँ पे हम लोग एक और एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे टाइप का लाइन बनेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड सिमिलरली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कैसे टाइप का लाइन बनने वाला है, वर्टिकल लाइन। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 units फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ में हमारा एक्स और क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस। ओके, अब बोला गया अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब क्या आएगा, वर्टिकल लाइन आएगा। 7 units टू इट्स लेफ्ट मतलब इसके लेफ्ट में। ओके, यहाँ पे आएगा। अब 7 units लेफ्ट का मतलब क्या आएगा, पहले तो 0, उसके क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -7 पे क्या करेगा, कट करेगा। ओके, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे होगा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -7। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, इसको लिखेंगे कैसे, द इक्वेशन यहाँ पे आएगा ऑफ द लाइन, यहाँ पे आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस एट 7 units टू लेफ्ट इज एक्स इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा, -7। ओके, अब आते थर्ड पे, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू क्या बोला गया, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, उसके साथ क्या बोला गया, पैरेलल है।
ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट, ठीक है, एक्स से 5 यूनिट की दूरी पे है, बिलो एक्स एक्सिस, मतलब बिलो मतलब कहाँ पे रहेगा, नीचे के तरफ रहेगा। ओके, 5 यूनिट्स मतलब क्या आएगा, 0 तो 0 यूनिट्स हुआ, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, किसको कट कर रहा है ये, अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। कौन सा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई को कट कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स कितना होने वाला है, -5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at a distance of 5 units below it is, यहाँ पे होगा y इक्वल्स कितना होगा, -5। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले ओ से लेके कहाँ तक, ए तक। तो ओ से लेके ए क्या दिया है, 3,0, राइट साइड में 3 स्टेप्स एंड 0 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा होएगा पॉइंट नंबर 1, ए, विच इज कितना आएगा, 3,0। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज 3 स्टेप्स राइट, 3 स्टेप्स अबव। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बी, विच इज यहाँ पे होगा 3,3। नेक्स्ट, 0 स्टेप्स, 3 स्टेप्स अबव, मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये होगा सी, क्या रहेगा, 0,3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करने बोला है, ज्वाइन करने बोला है। किसको ज्वाइन करने बोला है, पहले ए बी को ज्वाइन करने बोला है, मतलब ए से लेके कहाँ तक, बी तक। फिर बाद में क्या ज्वाइन करने बोला है, बी से लेके कहाँ तक, सी तक ज्वाइन करने बोला है। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द फिगर फॉर्म। तो अगर आपने नोटिस किया यहाँ पे, ये जो फिगर जो फॉर्म्ड है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। यहाँ पे नोटिस हो रहा है 3 यूनिट्स है, इधर भी 3 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द फिगर फॉर्म इज अ स्क्वायर। इन केस किसी ने पूछा आपको इसका एरिया क्या है, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या होगा, साइड का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। साइड कितने का लेंथ है, 3, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरा तरीका क्या है, आप कितना यहाँ पे बॉक्सेस है वो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आएगा, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, तो पॉइंट क्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। क्यू किधर है, 3 स्टेप्स टू लेफ्ट, 2 स्टेप्स बिलो, यहाँ पे है। ये हमारा कौन सा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दिस विल बी पॉइंट क्यू, विच इज -3 कॉमा क्या रहेगा, -2, लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब कैसे टाइप का लाइन बनेगा, वर्टिकल। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये बना दिया हमने। ओके, हमें पूछा गया राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे, -3 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, -3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू, यहाँ पे क्या होगा, क्यू, विच इज -3, -2 इज, यहाँ पे होगा x इक्वल्स कितना होगा, -3। ओके, सिमिलरली लेट्स से हम लोग को ऐसा एक और एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हम लोग को r दिया गया, इट इज
यहाँ पे 3 कॉमा क्या दिया गया, -4, ठीक है। एंड बोला गया लाइन पासिंग थ्रू इट, एंड क्या बोला गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया, इसका इक्वेशन लिखने बोला। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। राइट साइड पे 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स बिलो, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आर कितना होने वाला, दैट इज जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे होएगा आर, जिस यहाँ पे कितना होएगा, दैट इज 3 कॉमा क्या होगा, -4। ओके, लाइन पासिंग थ्रू इट एंड पैरेलल टू क्या बोला गया, दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पैरेलल मतलब कैसे लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ओके, ये हमने बना दिया। ओके, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है किसके थ्रू पास हो रहा है, अगर आप देखोगे ये पास हो रहा है y इक्वल टू क्या, -4 पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू क्या होगा, -4। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक करेक्शन है, दैट इज y एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन। x इक्वल टू -4, x -4 कहाँ पे, अगर नोटिस करोगे तो x -4 होता है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे। हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनाना है, किससे पैरेलल, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से पैरेलल मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ओके, ये हमने बना दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया, दैट इज x इक्वल्स, यहाँ पे हो गया -4। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस मतलब यहां से लेके इधर तक का वैल्यू कितना है ये पूछा है। तो यहाँ पे हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे कितना हो गया, 4 यूनिट। तो डिस्टेंस जो रहेगा कभी नेगेटिव नहीं रहता है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 4, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, द डिस्टेंस बिटवीन देम इस, यहाँ पे कितना आएगा, 4 क्या होगा, यूनिट्स। अब यहाँ पे हमें बोला गया कौन सा ग्राफ पैरेलल है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। सबसे पहले हम लोग क्या दिए, x इक्वल टू 3, x3 कहाँ पे, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे पहले मार्क करके रखते। उसके बाद नेक्स्ट y -2 दिए, तो -2 दूसरा गया तो क्या होगा, +2। y2 कहाँ पे होता है, इधर, तो यहाँ पे लिखते y इक्वल टू क्या होगा, 2। नेक्स्ट x +6 दिया, +6 दूसरा गया तो क्या होगा, -6। x -6 कहाँ पे रहता है, इधर, तो यहाँ पे होगा x इक्वल्स -6। उसके बाद y क्या दिया, -5, -5 मतलब 5 स्टेप्स नीचे। ओके, अब हम लोग लाइंस बनाते। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3, तो कैसे टाइप का लाइन, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो x एक्सिस बन जाएगा, तो कैसे टाइप का लाइन बनेगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है किससे, दैट इज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट इज y इक्वल टू 2। ऑफकोर्स अगर आपने वर्टिकल लाइन बनाया तो आपको मिलेगा y एक्सिस। नेक्स्ट x इक्वल टू -6, हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगा कैसे टाइप का लाइन बनने वाला है, वर्टिकल लाइन। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू -5, वर्टिकल लाइन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वर्टिकल बनाया तो y एक्सिस आएगा, तो यहाँ पे जो लाइन रहेगा कैसा लाएगा, हॉरिजॉन्टल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x इक्वल टू 3 किसको पैरेलल है, क्लियर नोटिस हो रहा है, इट इज पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। y इक्वल्स टू 2, इट इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। x इक्वल टू -6, इट इज पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस। y इक्वल्स -5, इट इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करने बोला है, 2 स्टेप्स टू राइट, 3 स्टेप्स अबव। तो ये होएगा पॉइंट नंबर 1, इट इज गिवन एस
2, 3, पॉइंट का नाम क्या रहेगा ए। 6 steps टू राइट, नेक्स्ट क्या दिए 1 step बिलो, ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। ये रहेगा हम लोग का पॉइंट बी, विच इज यहाँ पे कितना रहेगा 6 कॉमा क्या रहने वाला है -1। दूसरा 0 units मतलब इधर ये 5 units अबव मतलब कहाँ पे आएगा यहाँ पे। ओके ये रहने वाला हम लोग का 0, 5 विच इज कितना सी। अब इनके थ्रू हमें क्या करना है, एक लाइन को पास करना है। ओके तो ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन इन सबके थ्रू क्या हो रहा है पास हो रहा है। ओके अब आते इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो है इफ दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर ड्रॉ अ लाइन, तो हमने लाइन ड्रॉ किया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इंटरसेक्ट द लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कहा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, नोटिस हो रहा है ये वाले पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या लेते हैं डी। 5 units टू राइट एंड 0 steps, ठीक है समझ रहा है 5 units टू राइट एंड 0 steps ऊपर है, तो मतलब पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे 5, 0। वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 units राइट और लेफ्ट में एंड 5 units अबव। तो 0 units मतलब क्या होगा 0, 5 steps अबव, तो क्या आएगा 0, क्या होगा 5। लेट्स से हम लोग को पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड क्या बोला गया, इसका एरिया क्या है करके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या होगा ट्राइंगल, ये यहाँ पे होगा हाफ इंटू बेस इंटू यहाँ पे क्या होगा हाइट, तो ये होगा हाफ। बेस यहाँ पे कितना है इट इज 5, हाइट यहाँ पे कितना है इट इज 5, तो ये यहाँ पे कितना होएगा 25/2, यहाँ पे होगा दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। बात है नेक्स्ट पे, यहाँ पे +4 दूसरा गया तो क्या होगा -4, -1 दूसरा गया तो क्या होगा +1, 2x इक्वल्स -3, x इक्वल्स -3/2, x इक्वल्स यहाँ पे -1.5, -15 दूसरा गया तो क्या होगा +15, y इक्वल्स 15/3, y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा दैट इज 5। ओके अब ये लाइंस को हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करो। x -4 कहाँ पे इधर, तो यहाँ पे x इक्वल्स -4। दूसरा y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1 यहाँ पे है। दूसरा x इक्वल्स -1.5, x -1.5 कहाँ पे इधर ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे होगा x इक्वल्स -1.5। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको नीचे लिख लेता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे x इक्वल्स -1 पॉइंट क्या होगा 5, और इसके बाद नेक्स्ट क्या दैट इज y इक्वल्स 5, y 5 कहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे होगा y इक्वल्स क्या होगा 5। ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये लाइंस को हमें प्लॉट करना है। तो आते सबसे पहले यहाँ पे कैसे टाइप का लाइन आएगा, ये जो लाइन रहेगा ये क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो गया सबसे पहला। यहाँ पे भी कैसे टाइप का लाइन बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइन बनने वाला है ये क्या होगा वर्टिकल लाइन बनेगा। सेम चीज यहाँ पे जो लाइन बनने वाला है, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे जो लाइन बनेगा ये भी क्या होगा वर्टिकल। ठीक तो ये हमने दैट इज ओके। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं इधर बोला है राइट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे क्या रहेगा फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट रहेगा पहले देखते हैं ये है कहाँ पे, पहले राइट लेफ्ट है कि चेक करना है,
एंड देन कितना ऊपर है चेक करना ओरिजिन से। ओरिजिन से किधर है? ये लेफ्ट की ओर है, कितना? -1.5। और कितना ऊपर है? 5 यूनिट्स कहाँ पे ऊपर? चलो यहाँ पे आते हैं। ये पॉइंट कहाँ पे? ओरिजिन से लेफ्ट में है, -1.5। एंड कितना यूनिट्स ऊपर है? 1 यूनिट कहाँ पे ऊपर? ये वाला पॉइंट, ये कहाँ पे? ओरिजिन से 4 यूनिट्स कहाँ पे? राइट। एंड 5 यूनिट्स कहाँ पे? ऊपर। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन से 4 यूनिट्स कहाँ पे? राइट। एंड 1 यूनिट कहाँ पे? ऊपर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये एक एक करके यहाँ पे पॉइंट्स को पहले वैसे प्लॉट करते हैं वो सीखेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम लोग इसका ग्राफ्स बनाने को ट्राई करेंगे। तो आते सबसे पहले, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, दैट इज 3 कॉलम्स बनाना। ओके, सबसे पहले हम लोग हमारे हिसाब से एक्स का वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पे होगा 0 + y इक्वल्स कितना होगा, 2। वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, 2। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 0, क्या रहेगा, 2। नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ पे एक्स को कितना लेंगे, दैट इज 1। 1 + y इक्वल्स कितना है यहाँ पे, 2। +1 दूसरा जगह तो क्या होगा, -1, तो यहाँ पे होगा 2 - 1। y इक्वल्स इधर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे होगा 1, क्या होगा, 1। थर्ड, यहाँ पे x इक्वल्स कितना है, दैट इज 2। 2 + y इक्वल्स कितना है यहाँ पे, 2। +2 दूसरा जगह तो क्या होगा, -2। 2 - 2 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे होगा 2, क्या होगा, 0। सेम चीज यहाँ पे, इधर भी सेम, x y, x क्या होगा, y। सेम यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू हमारे हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट x कितना है, दैट इज 0। 3 0 0, -y = 0। y कितना आएगा, y होगा यहाँ पे 0, विच इज 0, 0। नेक्स्ट सेकेंड, x का वैल्यू इधर कितना है, 1। 3 1 3, +3 दूसरा क्या तो क्या होगा, -3। माइनस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे होगा 1, क्या होगा, 3। नेक्स्ट इज थर्ड, x का वैल्यू कितना डालना है, 2। 3 2 6, क्योंकि 3x बोला है तो 3 × 2 करना है, यहाँ पे x के बदले 2 डालना है। तो +6 दूसरा गया तो क्या होगा, -6। माइनस और माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 6। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 2, क्या होने वाला है, 6। चलो नेक्स्ट इज लास्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे x y, x क्या रहेगा, y। सेम 3 कॉलम्स बनाना। ओके, यहाँ पे होगा 0 1 और 2। पहला x का वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज 0। 2 0 0। y का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे होगा 0, 1। नेक्स्ट सेकेंड, x का वैल्यू को क्या लेंगे, 1। 2 1 2 + y इक्वल्स कितना होगा, 1। +2 दूसरे का तो क्या होगा, -2। बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट टाइप का नंबर्स, इसीलिए सबट्रैक्ट किया। कितना हो गया, 1, क्या हो गया, -1। नेक्स्ट इज थर्ड, x का वैल्यू कितना दिया गया, 2। 2 2 सा कितना होगा, 4 + y इक्वल्स 1। +4 दूसरा का तो क्या होगा, -4। कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, तो सबट्रैक्ट। बड़ा कौन है, 4, तो साइन क्या होगा, माइनस। तो ये होगा 2, क्या होगा, -3। अब क्या करना है, यही नंबर्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करते। फर्स्ट बोला गया 0, 2, 0 स्टेप्स एंड देन 2 स्टेप्स अबव। तो ये होगा दैट इज 0, क्या हो गया, 2। नेक्स्ट इज 1, 1।
वन स्टेप टू राइट, वन स्टेप ऊपर, ये होगा 1, 1. दिस इज 2, 0. 2 steps टू राइट एंड 0 steps, तो ये होगा 2, 0. इसके थ्रू क्या पास करना है? लाइन पास करना है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लाइन। ये जो लाइन रहेगा, इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x+y इक्वल्स कितना होगा? 2। ये हो गया फर्स्ट। वैसे आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे पॉइंट्स के 0, 0, ठीक है, इसको हम लोग रेड से मार्क करते। ये रहेगा 0, 0, तो यहाँ पे लिखता हूँ। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? x का वैल्यू 1, 1 स्टेप राइट एंड 3 steps अबव, तो ये रहेगा दैट इज 1, क्या रहेगा? 3। नेक्स्ट इज 2 steps टू राइट, 6 steps अबव, तो ये रहने वाला दैट इज 2, यहाँ पे रहने वाला है 6। इनके थ्रू क्या पास करता हूँ? लाइन पास करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है, ये हो गया हम लोग का सेकंड। ओके, इसका भी हम लोग क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये रहने वाला दैट इज 3x - y इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा? 0। अब आते लास्ट वाले पे। लास्ट वाले को हम लोग ग्रीन से प्लॉट करते। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है? 1, तो ये हो गया यहाँ पे 0, 1। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो ये होगा दैट इज 1, -1। नेक्स्ट, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, तो ये होगा दैट इज 2, क्या रहने वाला है? -3। इनके थ्रू क्या पास करना है? लाइन पास करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले, ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 2x+y इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 1। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है कैसे प्लॉटिंग करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट अप होता है। तो कुछ भी डाउट्स रहेगा आप क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।